हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीकेएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मधुबनी बिहार। दोस्तों, आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। हम कल इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में एक पॉइंट हम देखे थे, इससे अगला पॉइंट हमसे छूट गया था, ठीक है ना। कुछ कारणवश छोड़ दिए, ठीक है ना, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए छोड़ दिए थे। इसलिए आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता देखेंगे और पूरा विशेषता देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो हो सकता है लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या है रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप देख लीजिए। पहला विशेषता हम देखे थे इससे पहले वाला वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला विशेषता की बात करते हैं। पहला विशेषता यहाँ पर लिख दिया, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप पदार्थ के जो अवस्था में परिवर्तन होता है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जो है ना पदार्थ की अवस्था में, ठीक है ना। कभी आप लोहा देखें, लोहा में अगर जंग लग जाता है तो उससे अवस्था में चेंज हो जाता है। वो क्या होता है, वो बदल जाता है उसका अवस्था। पहले जो रहता है वो चमकदार रहता है, लेकिन बाद में वो जो है ना कोई देखने में जो है ना बेकार टाइप के लगता रहता है, जो है वो अलग टाइप हो जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप पदार्थ के अवस्था में भी चेंज होता है, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, अगला जैसे में उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे क्या O2H+O2, यह भी गैस है, यह भी गैस है, दोनों हम गैस लिख दिया, आपको कवर कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर यह बन जाता है, द्रव बन जाता है। यानी कि देख लीजिए, ये दोनों गैस को अगर हम मिला कर रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या बन जाता है, मेरा द्रव बन जाता है, यानी कि सबसे पहले बोलेंगे लिक्विड बन जाता है, ठीक है ना। वही चीज है, दूसरा भी है, दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर देखिए मैग्नीशियम, ठीक है ना, अगर देखिए मैग्नीशियम की बात करते हैं, देख लीजिए Mg+O2, ठीक है ना। अगर इसको संतुलित करेंगे 2 लगा दिया यहाँ पर 2MgO, ठीक है ना, 2Mg, यहाँ पर 2MgO, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा 2Go, ठीक है ना, ऐसे बन चुका है, देख लीजिए। यानी कि यह भी क्या है, यह देख लीजिए ठोस है, यह गैस है, लेकिन यह बन जाता है, ठोस बन जाता है। यानी कि अगर कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। यह पहला विशेषता है इसका, ठीक है ना। दूसरा विशेषता क्या है, तो दूसरा विशेषता आप देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। देख लीजिए, अगर बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, वही ले लीजिए। अभी लोहा हम लोग जो है उदाहरण के लिए बहुत ही जेन्युइन होता है। अगर उसमें जंग लग जाता है, देखिएगा उसमें रंग में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। पहले रहता है यानी कि काला टाइप का आता है, बाद में देखिएगा रेड बन जाता है, यानी कि जो है कुछ रेड टाइप का आ जाता है। तो लोहा में क्या होता है, जंग लगने के कारण उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो वही रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, तो पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। यह रहा इसका दूसरा, देख सकते हैं, दूसरा है, यानी कि विशेषता है। कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता बताइए, तो बताएंगे कि पहला विशेषता बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बोले, कोई उदाहरण देखिए, केमिस्ट्री उदाहरण की चीज है, ठीक है ना। अगर आपको 1 से 30 तक तत्व के नाम नहीं याद होता है, कमेंट कीजिएगा, हम 1 से 30 तक आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना, ट्रिक के साथ देंगे। तो अगला देख लीजिए, जैसे क्या होगा, यानी कि SuSO4, ठीक है ना, SuSO4, इसको हम लोहा से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना। जब लोहा से अभिक्रिया कराते हैं तो यह ब्लू रंग का होता है, यह भी ब्लू रंग का होता है, ठीक है। यह भी, यह तो देख सकते हैं, यह ब्लू SeSO4 जो है ना, यह क्या है, तो आपको तुतिया इसका नाम है, ठीक है ना। यह क्या है, ब्लू रंग का है, लेकिन FeSO4 क्या हो जाता है, ग्रीन रंग का हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, तो पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। अगला जो तीसरा विशेषता क्या है इसका, तो तीसरा विशेषता की बात करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप पदार्थ के तापमान में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। जब रासायनिक, स्वाभाविक बात है, कोई भी चीज में अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके तापमान यानी कि या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि तापमान में भी कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा जो है विशेषता हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो लीजिए रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए, जैसे क्या हो गया, तो Ca+ देख लीजिए, यहाँ पर कली चूना का CaO, कली चूना है इसका नाम, ठीक है ना। और जल से अभिक्रिया कराते हैं तो इसका क्या हो जाता है, Ca+OH2, यानी कि OH2+ हीट, यानी कि इसमें उष्मा का उत्पन्न होता है। क्या होता है, उष्मा उत्पत्ति होता है इसमें, ठीक है ना, उष्मा की उत्पन्न होता है, यानी कि उष्मा इससे बाहर निकलता है। इसका मतलब ये लगा दीजिए, हीट लगा दीजिए, यानी कि उष्मा इससे बाहर निकल रहा है। यानी कि जब हम, यानी कि चूना को जो है सबसे पहले कली चूना, इसका नाम है CaO, का नाम है कली चूना। कली चूना का जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये CaOH2 बनाता है, यानी कि चूना जब बनाता है, जो जिसे हम दीवार जो ढोड़ते, दीवार को जो है सब उसको वेप करते हैं, यानी कि पोतते हैं, वही चीज बनाता है। और इसमें प्लस
उष्मा भी उत्पन्न होता है। तो जब भी आप चूना को पानी में दीजिएगा तो उसमें हाथ देने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो हाथ आपका जल भी सकता है। ठीक है, अगला देख लीजिए चौथा विशेषता क्या होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, तो पदार्थ के अवक्षेप, ठीक है ना, अवक्षेप का निर्माण होता है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो पदार्थ के अवक्षेप का निर्माण होगा ही होगा, कुछ न कुछ मात्रा में। जैसे में अगर बात करते हैं तो लोहे की बात करते हैं, तो लोहा में देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ न कुछ अवक्षेप, मतलब कुछ न कुछ नया निकलता है, ठीक है ना। यानी कि जब देखते हैं लोहा को जो जंग लगा जाता है उसको जैसे झाड़ते हैं कोई चीज पर, तो यानी कि उसको जैसे पीटते हैं तो उसमें देखते हैं कुछ कुछ छोटा मात्रा में जो है सो उसमें से कुछ टाइप का निकलता है। इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो है सो फलस्वरूप पदार्थ के अवक्षेप में परिवर्तन होता है। यानी कि अगर बात करते हैं तो देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप लिख दिया है कि पदार्थ का अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे बात करते हैं CaCl2 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ जैसो ये क्या होता है H2SO4 यानी कि इसको सल्फर से हम क्या करते हैं तो अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं। तो इसका नाम इससे हो गया, ठीक है ना, H2SO4 जब ये बनता है 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो मनुष्य को, ठीक है ना, भोजन पचाने में काम करता है, ठीक है ना, प्लस BaSO4 यानी कि यह जो है CaCl2 को जो हम अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 यानी कि सबसे पहले बोलेंगे गंधक से, तब ये क्या बनाता है 2HCl प्लस क्या हो गया मेरा BaSO4 बनाता है, यानी कि वाइप प्रोडक्ट बनाता है ये जो है सो, यानी कि कुछ अलग निकालता है। इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप पदार्थ के अवक्षेप का भी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्या है, जो उदाहरण लिख लीजिएगा, आप कॉपी बनाने की कोशिश कीजिएगा, कॉपी अच्छा से बनाइएगा तब आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे आप एक उदाहरण और लिखे हैं Ag, ठीक है ना, NO3 प्लस NaCl, ठीक है ना, तो AgNO3 प्लस AC यानी कि AgC हो गया इसका, तो ये भी क्या होता है प्रोडक्ट बनते हैं, उजला कोई अवक्षेप निकालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्या है, इसका पांचवा विशेषता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, तो गैस का उत्पत्ति होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें स्वाभाविक बात है कुछ न कुछ मात्रा में गैस बाहर निकलेगा, ठीक है ना, गैस की उत्पत्ति होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें भी देखते हैं तो वाष्प बाहर निकलता रहता है, तो वही चीज लिखे कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, तो पदार्थ में यानी कि अवस्था में क्या होता है, यानी कि पदार्थ में गैस की उत्पत्ति होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो भी कुछ है, यानी कि Zn यानी इसका नाम है जिंक नाम है, ठीक है ना, प्लस H2SO4 जब बनाते हैं इससे अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, तो इसका नाम होता है अमलराज भी होता है, ठीक है ना। इससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है ZnSO4 बनाता है प्लस H2 बनाता है, इसके साथ ही यह क्या निकलता है, गैस बाहर निकलता है, यानी कि प्लस उष्मा की उत्पत्ति करती है। जैसे 3Fe 3 इसलिए लगाए क्योंकि हम समीकरण को संतुलित कर दिए हैं, संतुलित अगर नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा तो हम संतुलित सिखा देंगे। यहाँ पर प्लस में क्या होगा 4H2O, रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनाता है FeSO4 प्लस 4H2 और प्लस में गैस निकलता है, यानी कि बाहर की ओर गैस को भेजता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, तो गैस की उत्पत्ति होती है। चौथा विशेषता इसका था। पांचवा विशेषता यानी कि सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया संबंधित इतना ही विशेषता है। विशेषता हालांकि और सारा है लेकिन VVI विशेषता इतना ही है, ठीक है ना। तो विशेषता के बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, देख लीजिए आपके सामने इस कॉपी मिलेगा, ठीक है ना। इस कॉपी का आपको PDF का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरा सेकंड चैनल पर मैथ का तैयारी करवाया जा रहा है, आप वहां से जाकर मैथ भी पढ़ सकते हैं। अगला क्या पढ़ेंगे, हम रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे, तो प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।